प्यारे बच्चे, गाने वाली चिड़िया पहला भाग को हम जान लिया। अब हम दूसरे भाग को जानने के लिए तैयार हैं। देखिए, सैनिक कहाँ गया? जंगल गया। क्यों? चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक जंगल गया। गाने वाली चिड़िया जंगल में रहती है ना, उसे ढूंढने के लिए सैनिक जंगल गया। సైనికులందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు? అడవికి వెళ్ళారు. పాట పాడే పక్షిని వెతకడం కోసం అడవికి వెళ్ళారు. बाद में क्या होगा देखेंगे। राजा के सैनिकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने के सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली और जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वो कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ता भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। राजा के सैनिकों ने भी उसे चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा ही नहीं, सैनिक भी अभी तक गाने वाली चिड़िया को नहीं देखा। सैनिकों ही नहीं, पूरे दरबार लोग भी चिड़िया को कभी नहीं देखा। इसलिए वे सब आश्चर्यचकित हो गए हैं। हमारे पास वाले जंगल में एक गाने वाली चिड़िया है, उसे हम कभी नहीं देखा। वे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चिड़िया कहाँ है, चिड़िया कहाँ है। इस तरह वो बातें करने के बाद सैनिक ढूंढने के लिए जंगल गया। चिड़िया को ढूंढते सैनिक जंगल में गया। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। ढूंढने के लिए जंगल गया। ढूंढते ढूंढते उसको एक लड़की मिली। लड़की माने क्या है? गर्ल। शब्दार्थ लड़की माने गर्ल। एक लड़की मिली। चिड़िया जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था, वही लड़की गाने वाली चिड़िया को देखा था। क्योंकि लड़की जंगल में रहती थी, जंगल में काम करने जाती थी। हर दिन लड़की जंगल में काम करने जाते समय उस गाने वाली चिड़िया को देख लिया था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेती है, वो बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। सैनिक उसके पास जाकर पूछ लिया, क्या लड़की, तुम कभी गाने वाली चिड़िया को देख लिया? तब लड़की ने जवाब दिया कि हाँ हाँ मैं देख लिया कि गाने वाली चिड़िया को, उस गाने वाली चिड़िया को वो और कितने मधुर स्वर में गाती है। लड़की ने बताया कि वाह वाह, ओह वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय, समाप्त करना माने टू एंड, समाप्त, समाप्त माने क्या है? एंड। समाप्त माने एंड। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द संध्या। पर्यायवाची शब्द संध्या। संध्या माने सायं, शाम। लौटती, टू रिटर्न। लौटना माने क्या है? टू रिटर्न। लौटना माने क्या है? टू रिटर्न। रास्ता, रास्ता, वे। रास्ता माने क्या है? वे। थकान, थकान माने टायर्डनेस। थकान माने क्या है? टायर्डनेस। जंगल वन, लोग जन। ढूंढना, तलाश। ढूंढना, तलाश। समाप्त, समाप्त, अंत। समाप्त, अंत। रास्ता, पद, मार्ग। रास्ता माने पद, मार्ग। राजा के सैनिकों ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में इस विषय के बारे में कुछ जानता था। राजा ही नहीं जानता था और पूरे दरबारी लोग भी नहीं जानता था, इसके साथ साथ सैनिक भी नहीं जानता था।
चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक जंगल गए। जंगल में एक लड़की को देख लिया था और लड़की हर दिन जंगल जाकर वहाँ काम करती थी और लड़की ही गाने वाली चिड़िया के बारे में देख लिया था। सैनिकों ने पूछने पर लड़की ने बताया कि हाँ मैं देख लिया, गाने वाली चिड़िया को मैं देख लिया, वो कितने मधुर स्वर में गाती है, इस तरह बताया। तब और लड़की इस तरह बताया कि मैं काम पूरा करके समाप्त करके घर जाते समय उस गाने वाली चिड़िया को देख लिया था। और गाने वाली चिड़िया रास्ते पर मुझे अच्छी तरह मधुर आवाज़ में गाने सुनाती है, इससे मेरी सारी थकान दूर होती है। इस तरह लड़की ने सैनिकों से बताया। రాజాకి సైనికం మే రాజుగారితో పాటు సైనికులు చూడలేదు, పూర్తి దర్బార్లో సభలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ కూడా ఆ పాట పాడే పక్షిని చూడలేదుట. వాళ్ళలో వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు, పాట పాడే పక్షి మన దగ్గరలోనే అడవిలో ఉందా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. సైనికులు ఎప్పుడైతే వెతకడం మొదలుపెట్టారో అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బాలిక కనపడింది. అమ్మాయిని అడిగారు అనమాట, నువ్వు ఎప్పుడైనా పాట పాడే పక్షిని చూసావా అని. తబ్ లడికినే జవాబు దియా. అప్పుడే అమ్మాయి ఏం చెప్పింది, నేను పాట పాడే పక్షిని చూశాను, అబ్బా అది ఎంత మధురమైన స్వరంతో పాటలు పాడుతోంది, నేను రోజు పనులు పూర్తి చేసుకొని నేను సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు మధురమైన పాటలను వినిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు, దానితోటి తకాన్ నా టైర్డ్నెస్ అంతటిని నేను పోగొట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పింది. తకాన్ మానే టైర్డ్నెస్, నా అలసటను అంతటిని నేను పోగొట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆ పక్షి చెప్పిందట. और एक अनुच्छेद, सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं. सैनिकों के अनुरोध पर, अनुरोध माने रिक्वेस्ट, अनुरोध माने क्या है, रिक्वेस्ट, अनुरोध. अनुरोध माने रिक्वेस्ट. सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज़ दी, अम्माई पक्षी पिलिचिंदड़, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया यहाँ आओ, एक बार इधर आओ, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे राजा तुम्हारे मधुर गाना सुनना चाहते हैं, इसलिए सैनिकों को भेज दिया, एक बार इधर आओ. इस तरह लड़की ने चिड़िया को बुलाया. बुलाने के बाद चिड़िया वहाँ आ गया. आने के बाद लड़की उससे पूछ लिया कि क्या तुम गाना सुनाओगी, तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी. ఆ పక్షిని పిలవడం మొదలుపెట్టిన పాప, ఓ పక్షి, అందమైన పక్షి, ఒకసారి లారా, మా సైనికులందరూ నిన్ను చూడాలని అనుకుంటున్నారు, మా రాజ్యానికి రాజుగారు నీ పాట వినాలని అనుకుంటున్నారు, అందుకని నువ్వు ఒకసారి లారా అని చెప్పి పిలిచి వచ్చిన తర్వాత ఆ పక్షిని అడుగుతుందన్నమాట, ఏమని, నువ్వు రాజుగారికి పాటలు వినిపిస్తావా అని చెప్పి అడుగుతుంది. लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी. हरे भरे जंगल, हरे भरे जंगल, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट. अवश्य, अवश्य, मस्ट. लड़की की बातें सुनाकर चिड़िया बोली, लड़की पूछने के बाद चिड़िया कहा कि मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों में खेतों में अच्छा लगता है. हे लड़की, मेरा संगीत तो हरे भरे जंगलों में और खेतों में अच्छा लगता है, राजभवनों में और गाँवों में अच्छा नहीं लगता, जंगलों में ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति बहुत सुंदर लगते हैं, प्रकृति में गाना करना भी मुझे अच्छा लगता है. इस तरह चिड़िया लड़की से बताती है. फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी, लेकिन तुम अनुरोध करती है ना, तुम प्रार्थना करती है ना, राजा को सुनाओ, इसीलिए मैं राजा को सुनने के लिए तैयार हूँ, अवश्य मैं राजा को सुनाऊंगी. इस तरह पक्षी माने चिड़िया लड़की से बताया. इस अनुच्छेद में शब्दार्थ, लड़की माने गर्ल, समाप्त एंड, लौटना टू रिटर्न, रास्ता वे, थकान टायर्डनेस, अनुरोध रिक्वेस्ट, हरे भरे जंगल ग्रीन फॉरेस्ट, अवश्य मस्ट. पर्यायवाची शब्द संध्या सायं
श्याम, ढूंढना तलाश, समाप्त अंत, रास्ता पद मार्ग। यही इस अनुच्छेद में पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ। बाद में देखेंगे और एक अनुच्छेद। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। इस तरह बताया चिड़िया, मैं आऊँगी गाना सुनाऊँगी। बाद में क्या हो गया, अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे, लड़की सहित सभा में सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आई और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गया। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूँगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं, चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया है। जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। अगले दिन दरबार लगा है। दरबार में राजा सहित सभी दरबारी बैठे थे। तभी उस लड़की, जंगल में रहने वाली उस लड़की आ गई। लड़की के साथ साथ उड़ती हुई चिड़िया भी राजमहल के अंदर में आ गया। आते ही वो पक्षी क्या किया, मधुर आवाज़ में गाना शुरू किया। मधुर आवाज़ में चिड़िया तब गाती थी तब राजमहल में सभी लोग मुग्ध हो गए। चिड़िया की आवाज़ सुनकर, मधुर आवाज़ सुनकर सभी लोग मुग्ध हो गए। उसका गाना शुरू कर मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो आंसू ही, खुशी से आंसू आ गए। वे बोले, आंसुओं के साथ राजा ने बताया कि प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो। राजा ने चिड़िया से कहा कि प्यारी चिड़िया, तुम यहीं रहो, हमारे राजमहल ही रहो, मेरे पास रहो। इस प्रकार कहा, जो तुम मांगोगी, तुम हमारे राजमहल में रहने से मैं तुझे जो मांगेगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, राजा ने, जो तुम मांगेगी वह तुझे देने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह राजा ने चिड़िया से बताया। तब चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूँगी। चिड़िया भी वहाँ रहने के लिए इच्छा प्रकट किया। राजा से बोला कि मैं आपके पास रहूँगी। मैं आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों से खुशी के आंसुओं को देख लिया मैंने, इसीलिए मैं भी यहाँ रहना चाहती हूँ। तुमको मधुर संगीत से मुग्ध करना चाहती हूँ। इस तरह चिड़िया राजमहल में रहने के लिए इच्छा प्रकट किया है। तब क्या किया, राजा उसको एक सुंदर पिंजरा बनवा दिया। चिड़िया के लिए एक सुंदर पिंजरा बनवा दिया। उस पिंजरे में चिड़िया को रख दिया। किसी चीज़ की वह इच्छा करती, चिड़िया किस चीज़ को इच्छा करती है उसको देने के लिए राजा तैयार है। राजा उसे पूरा करता था। चिड़िया के मन चाहे वस्तुओं को देकर उसको पूरा करता था। सारे राज्य में उस चिड़िया का संगीत धूम मच गई। हर दिन चिड़िया मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह सुनकर सभी दरबारी, माने सभी राज्य में सभी लोग चिड़िया के संगीत को सुनकर आनंद व्यक्त करते हैं। चिड़िया के संगीत के बारे में राज्य में धूम मच गई। నెక్స్ట్ డే సభ ఏర్పాటు చేశారు రాజుగారు. సైనికులందరూ పక్షిని తీసుకుని వచ్చారు కదా, అమ్మాయిని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత మరుసటి రోజు సభ ఏర్పాటు చేశారు. సభలో ఏం జరుగుతుందంటే పక్షి పాట పాడడానికి ఎగురుకుంటూ వస్తుందన్నమాట. సభలో సభికులందరూ కూర్చుని ఉండగా పక్షి పాట పాడడం మొదలు పెడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ పక్షి పాట పాడుతూ ఉంటుందో విన్న ప్రజలందరూ కూడా చాలా ముగ్ధులైపోయి అలాగే ఎంతో ఆసక్తితో వింటూ ఉంటారు. రాజుగారు అయితే ఆనందంతో ఆయన కళ్ళ నుండి ఆనంద బాష్పాలు కూడా వచ్చాయి. वे बोले, ఆయన ఏం చెప్తున్నారు పక్షితోటి, ప్యారీ చిడియా మేరే పాస్ రహో, అందమైన పక్షి నువ్వు నా దగ్గరే ఉండు, నువ్వు నా దగ్గర ఉంటేనే నీకు ఏది కావాలంటే అది నెరవేరుస్తాను అని చెప్పి రాజుగారు చెప్తారు. తబు చిడియా బోలి, చిడియా ఏం చెప్తుంది, నేను మీ దగ్గర ఉండడానికి నాకు ఇష్టమే, ఎందుకంటే మీ కళ్ళ నుంచి నా పాట వినడంతో మీ కళ్ళ నుంచి ఆనంద బాష్పాలు రావడం నేను చూశాను.
దాంతో నా మనసు చలించిపోయింది, కాబట్టి నాకు కూడా మీ దగ్గర ఉండడం ఇష్టమే అని చెప్తుంది. చెప్పిన తర్వాత రాజుగారు ఏం చేస్తారు, ఆ పక్షికి ఒక అందమైన పంజరాన్ని తయారు చేస్తారు. ఆ పంజరంలో ఉంటూ తనకు కావాల్సినవి తీసుకుంటూ పక్షి రోజు మధుర స్వరంతో పాటలు పాడడం మొదలు పెడుతుంది. ఆ పాటలు విన్న సభలోని వాళ్లే కాకుండా గ్రామంలో అందరూ కూడా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారు. ఇది సభలో రాజ్యంలో అందరికీ కూడా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. రాజుగారి మహల్లో ఒక అందమైన పక్షి ఉంది, అది చాలా మధురమైన స్వరంతో పాట పాడుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ విషయం నలువైపులా వ్యాపిస్తుంది. इस अनुच्छेद में से कुछ शब्दार्थ हम देखेंगे. शब्दार्थ शब्दार्थ अगले दिन, अगले दिन, अगले दिन माने क्या है, नेक्स्ट डे. अगले दिन माने नेक्स्ट डे. उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित माने प्रेजेंट. उपस्थित माने क्या है, प्रेजेंट. उड़ती, उड़ती माने टू फ्लाई, उड़ती माने टू फ्लाई. वहाँ, देर. वह मीन्स दट, वह मीन्स दट, वहाँ मीन्स देर. वह मीन्स दट, वहाँ मीन्स देर. आवाज, मधुर आवाज, मधुर आवाज माने क्या है, स्वीट वॉइस. मधुर आवाज माने क्या है, स्वीट वॉइस. खुशी से आंसू आ गए, खुशी से आंसू आना. टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय. पिंजरा, पिंजरा, केज. चीज, थिंग, चीज, थिंग. इच्छा, डिजायर, इच्छा माने डिजायर. धूम मच गई, धूम मच गई. धूम मच गई माने दूर दूर तक फैलना, दूर दूर तक फैलना. पर्यायवाची, यह मुहावरा है. धूम मच गई मुहावरा शब्द है, धूम मच गई मुहावरा शब्द है. पर्यायवाची शब्द अनुरोध, अनुरोध. प्रार्थना, अनुरोध माने क्या है, प्रार्थना. अनुच्छेद में शब्दार्थ अगले दिन, नेक्स्ट डे. उपस्थित, प्रेजेंट. उड़ती, टू फ्लाई. वहाँ, देर. वह, दट. मधुर आवाज, स्वीट वॉइस. खुशी से आंसू आना, टीयर्स ऑफ जॉय. पिंजरा, केज. चीज, थिंग. इच्छा, डिजायर. धूम मच गई, दूर दूर तक फैलना, यह मुहावरा है. पर्यायवाची अनुरोध, प्रार्थना. और एक अनुच्छेद. एक दिन चिड़िया को खेते में मेहनत करने वाले सैनिकों की याद आई. उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी. जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया. सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी. सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई. एक दिन चिड़िया को क्या याद आई, मैं चिड़िया कहाँ रहती थी, जंगल में रहती है ना. जंगल में रहने वाले किसानों और मज़दूरों को याद आई है.
मेहनत करने वाले किसानों की याद आई, उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। याद आने के बाद तुरंत वहाँ रहना नहीं इच्छा नहीं रहा और तुरंत जंगल में गया। जंगल में उनसे मिलने के लिए गया। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी, चिड़िया जाने के बाद राजा वहाँ गया और पिंजरे में चिड़िया को देखने के बाद चिड़िया नहीं दिखाई पड़ा। चिड़िया नहीं दिखाने पर राजा को क्या हुआ, दुखी हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। चिड़िया के बिना जीवित करना राजा को मुश्किल हो गया है, इसलिए वो बहुत दुखित हो गया है, वह अस्वस्थ हो गया है। तब सारे लोग समझ लिया कि राजा अस्वस्थ हो गया है, वे बहुत चिंतित हैं। सभी सोचने लगा कि राजा को कैसे बचा लें। सभी दरबारी लोग और राज्य में सभी लोग सोचने लगा कि हम राजा को कैसे बचा लें। इस तरह वे सभी लोग सोचने लगा है। एक दिन चिड़िया ఒక రోజు పక్షికి అలా పంజరంలో ఉండి రోజు పాటలు వినిపిస్తూ ఉంది. అనుకోకుండా సడన్గా ఒక రోజు పక్షికి రైతులు శ్రామికులు వీళ్ళందరూ గుర్తొచ్చారట. గుర్తు రావడంతో ఏం చేసింది, అది పక్షి ఎగురుకుంటూ అడవిలోకి వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయింది. పక్షి లేకపోయేసరికి రాజుగారికి చాలా బాధ కలిగింది. ఆ బాధలో ఆయన బెంగ పెట్టేసుకొని అనారోగ్యానికి పాలవుతారు. అనారోగ్యానికి గురవడంతోనే ప్రజలందరూ రాజుగారిని ఎలా కాపాడుకోవాలా, ఇప్పుడు ఆ పక్షి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అనే ఆలోచనలో పడ్డారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ. अब तक हुआ अनुच्छेदों में से कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती थी? गाने वाली चिड़िया जंगल में रहती थी। गाने वाली चिड़िया को पहले कौन जान लिया है? पहले किसको मालूम हुआ है गाने वाली चिड़िया के बारे में? పాట పాడే పక్షి గురించి ముందు ఎవరికి తెలుసు? లड़की को गाने वाली चिड़िया के बारे में मालूम हुआ है. పాట పాడే పక్షి గురించి ఒక అమ్మాయికి తెలుసు. चिड़िया को ढूंढने के लिए कौन गए, कहाँ गए? పక్షిని వెతుకుతూ ఎవరు వెళ్ళారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు? चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक गए और कहाँ गए? जंगल गए. పక్షిని వెతుక్కుంటూ సైనికులు వెళ్ళారు, అడవికి వెళ్ళారు. किसको अपना महल पर बहुत गर्व था? ఎవరికి తన భవనం అంటే చాలా గర్వం? राजा को अपने महल पर बहुत गर्व था. यही है कुछ प्रश्न. बाद में इस अनुच्छेद में से कुछ कठिन शब्दों के बारे में अब हम जान लेंगे. खेत. खेत खेत माने फील्ड. खेत माने क्या है? फील्ड. मेहनत. मेहनत माने क्या है? हार्ड वर्क. मेहनत माने क्या है? हार्ड वर्क. किसान. किसान माने क्या है? फार्मर. किसान माने क्या है? फार्मर. याद. याद. टू रिमेंबर. याद करना माने क्या है? टू रिमेंबर. टू रिमेंबर. की ओर. की ओर माने क्या है? साइड. की ओर माने क्या है? साइड. निकल. निकल माने क्या है? स्टार्ट. निकल माने क्या है? स्टार्ट. अस्वस्थ. अस्वस्थ. इलनेस. अस्वस्थ. इलनेस. अस्वस्थ माने इलनेस. सोचना. सोचना माने थिंक. सोचना. थिंक. सोचना माने क्या है? थिंक. बचा लेना. बचा लेना माने क्या है? टू सेव.
बचा लेना माने क्या है? टू सेव। बचा लेना माने क्या है? टू सेव। इस अनुच्छेद में पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द अस्वस्थ, अनारोग्य। खेत फील्ड, मेहनत हार्डवर्क, किसान फार्मर, याद टू रिमेंबर, कीवोर साइड, निकल स्टार्ट, अस्वस्थ इलनेस, सोचना थिंक, बचा लेना टू సేవ్, అస్వస్థ అనారోగ్య। పక్షి అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోవడంతో రాజుగారు అనారోగ్యం పాలయ్యారు। राजा को बचाने के लिए सभी लोग सोचने लगा कि राजा को कैसे बचा ले, उनका तबीयत कब ठीक होता है, इस प्रकार सोचने लगा है। बच्चे अभी तक कुछ शब्दार्थ और पर्यायवाची शब्द हम जान लिया है। इनको अपने कापियों में लिखकर पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए और तीसरा भाग को हम तीसरे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद बच्चे।